कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। चलिए आज शुरू करते हैं आज का नया चैप्टर। आज का चैप्टर फ़ोटोशॉप के ऊपर है, जिसमें हम ये किसी इमेज की स्किन टोन को किसी दूसरे इमेज की स्किन टोन से कैसे मैच करा सकते हैं, उस पे काम करेंगे। तो चलिए खोलते हैं दो डिफरेंट स्किन टोन की इमेजेस को। मैंने पहले से इमेज डाउनलोड कर रखी हैं और उनको लेता हूँ, एक डार्क एक लाइट, इन दोनों को ओपन कर दिया जाता है और इन दोनों को फिट टू स्क्रीन करने के लिए कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं दोनों इमेज में, और उसके बाद विंडोज़ में जाके अरेंज में इनको हम 2 अप वर्टिकल के हिसाब से सेट कर लेते हैं, ताकि दोनों हमें बराबर से एक साथ दिखती रहे। अब मान लीजिए हमें लेफ़्ट साइड वाली इमेज की स्किन टोन को राइट साइड वाली इमेज की स्किन टोन में मिलाना है। मतलब राइट साइड वाली इमेज में हमें लेफ़्ट साइड वाली स्किन टोन डालनी है। तो चलिए पहले हम राइट साइड वाली इमेज सेलेक्ट करते हैं और उसमें सबसे पहले हम 2 लेयर बना लेते हैं। उसमें ऊपर वाली लेयर को हम टारगेट लेयर और नीचे वाली लेयर को हम सोर्स लेयर का नाम देते हैं, ताकि ध्यान रहे कि हम क्या कर रहे हैं। ओके, अब हम टारगेट लेयर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से आई ड्रॉपर टूल को लेते हैं। ये ध्यान रहे कि इसमें सैंपल साइज 11x11 का हो, और हम सबसे पहले टारगेट इमेज पे जा कर के किसी भी मिड टोन, हाई टोन, मिडिल टोन, जिस टोन को आप मैक्सिमम मैच कराना चाहते हैं उस टोन पे हम क्लिक करते हैं और उसका कलर सैंपल ले लेते हैं। ये हमने क्लिक किया और कलर सैंपल ले लिया। अब हम यहाँ से ब्रश टूल लेते हैं और ये ध्यान देना है कि हमें ब्रश टूल जो है वो हार्ड राउंड शेप वाला लेना है, और ये लेने के बाद हम इस इमेज को सिलेक्ट करके टारगेट वाले में आते हैं और यहाँ पे एक छोटा सा स्पॉट बना लेते हैं। ये बना लिया, ठीक है। अब हम सोर्स लेयर को सिलेक्ट करते हैं और फिर से आई ड्रॉपर टूल लेते हैं और इस सोर्स इमेज पे स्किन टोन पे क्लिक करते हैं। फिर से वापस ब्रश लेते हैं और पहले वाले कलर सैंपल का जो डॉट बनाया था उससे थोड़ा ओवरलैप कराते हुए एक सोर्स का भी कलर सैंपल बना लेते हैं। अब उसके बाद इस टारगेट वाली लेयर को हम ब्लेंड मोड में जा कर के डिफरेंस पे सेट कर देते हैं, ठीक है। इससे यहाँ पे इन दोनों कलर के डिफरेंस दिखने लगे हैं। अब हम इन दोनों कलर को हाइड कर देते हैं, बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ सेलेक्ट में जा कर के कलर रेंज पे क्लिक करते हैं और इमेज की कलर रेंज को सिलेक्ट करते हैं। कलर की इमेज टोन को सिलेक्ट करने के लिए नए वर्ज़न में तो यहाँ पे ये स्किन टोन का ऑप्शन दिया होता है, पुराने में शायद नहीं दिया जाता है। तो उसके लिए हम यहाँ ये आई ड्रॉपर टूल दिया हुआ है, इस आई ड्रॉपर टूल को हम ले लेंगे। यहाँ से पहले ये सैंपल कलर करेंगे और ये आई ड्रॉपर टूल से हम यहाँ का कलर सैंपल लेकर के उसके हिसाब से वुजिनिश कर लेंगे। चूँकि हम एडवांस वर्जन पे काम कर रहे हैं इसलिए हम स्किन टोन सेलेक्ट करेंगे और ये अपने आप स्किन टोन को ले लेगा।
इस स्किन टोन को हम अपने हिसाब से यहाँ फूजीनेस से एडजस्ट कर लेंगे कि हमें किस हिसाब की स्किन टोन चाहिए। मैक्सिमम स्किन टोन को हम इससे सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद जो जो स्पॉट छूट गए हैं उनको इस मैजिक बैंड की मदद से, ये मैजिक बैंड की मदद से शिफ्ट की को प्रेस करने के बाद इनको भी सेलेक्ट कर लेते हैं जो छूट गए हैं। ओके, ये हो गया। अब हम सेलेक्ट में जाते हैं, मॉडिफाई में जाते हैं और फेदर ले लेते हैं। फेदर आपको शिफ्ट F6 प्रेस करने से भी मिल जाएगा। फेदर ले लेते हैं। फेदर अगर आपकी इमेज लो है तो आप 2 से 3 का रखिए, क्योंकि ये मेरी वाली ये इमेज कम रेजोल्यूशन की है, इसलिए मैं इसमें 2 का लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब यहाँ से जा कर के कलर एडजस्टमेंट लेयर एक बनाते हैं सॉलिड कलर की। ओके, और इसमें कोई भी कलर दे करके इसको ओके कर देते हैं। अब वापस से टारगेट और सोर्स लेयर को एक्टिव कर लेते हैं और जो कलर एडजस्टमेंट लेयर बनाई है हमने उसके कलर को हम आई ड्रॉपर की मदद से ये जो डिफरेंस वाला कलर आया है वो बना करके ओके कर लेते हैं। अब इस लेयर को भी हम एडजस्टमेंट लेयर की भी ब्लेंडिंग को हम डिफरेंस मोड पे कर देंगे और ये देखिए तुरंत आपका स्किन टोन मैच कर गया। ठीक है, और इस स्किन टोन को थोड़ा आप अपने इजाज़ से एडजस्टमेंट करके हल्का भारी भी कर सकते हैं, टोन कर्विंग करके, जैसा आपको बेहतर लगे इस तरीके से। ये हो गई। ठीक है, चलिए अब एक दूसरे सैंपल में भी ट्राई कर लेते हैं। इन दोनों को बंद कर देते हैं और अब 2 डिफरेंट इमेज ओपन कर लेते हैं। ये ले ली और ये ले ली। ओके, इनको ओपन कर दिया। इनको भी उसी तरीके से फिट टू स्क्रीन कर लेते हैं दोनों इमेज को और विंडोज़ में जाके अरेंज में जाके 2 अप वर्टिकल सेट कर लेते हैं। ये दिखने लगे। अब इसमें सोर्स मेरी ये है, सोर्स इमेज ये है और टारगेट इमेज ये है। तो सोर्स इमेज को सिलेक्ट करते हैं और इसमें उसी तरीके से 2 लेयर बनाते हैं। ऊपर वाली लेयर को हम टारगेट लेयर का नाम देते हैं और नीचे वाली लेयर को हम सोर्स लेयर का नाम दे देते हैं। ओके, अब हम टारगेट लेयर को सिलेक्ट करते हैं और आई ड्रॉपर टूल से हम इससे ये स्किन टोन लेते हैं यहाँ से और ब्रश टूल लेते हैं और यहाँ पे एक स्पॉट बना लेते हैं। ठीक है, अब सोर्स पे जाते हैं, फिर आई ड्रॉपर टूल लेते हैं और यहाँ से हम कलर सैंपल लेते हैं और इससे ओवरलैप करते हुए ब्रश के माध्यम से इसको भी बना लेते हैं। अब टारगेट लेयर को हम ब्लेंडिंग मोड से डिफरेंस में जाके सेट कर देते हैं और फिर ये दोनों लेयर को हम हाइड कर देते हैं। अब वापस बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करते हैं और कलर रेंज सेलेक्ट में जाके कलर रेंज को स्किन टोन के माध्यम से हम ले लेते हैं। ये हमने ले ली। वैसे ही जो जो छूट गया है उसके लिए हम इनको मैजिक बैंड की माध्यम से ऐड कर लेंगे और फेदर दे देंगे इसमें। चूँकि हाई इमेज है, हाई रेजोल्यूशन है, तो 5 का दे देते हैं और फिर से वही कलर एडजस्टमेंट लेयर में जाके एक सॉलिड कलर का एडजस्टमेंट लेयर बना लेते हैं, कोई भी कलर डाल के ओके कर देते हैं। अब टारगेट और सोर्स लेयर को फिर से एक्टिव करते हैं और कलर एडजस्टमेंट लेयर वाले कलर को हम आई ड्रॉपर टूल की मदद से ये जो डिफरेंस में कलर बना था
वो ले करके ओके कर देते हैं। और अब इस लेयर को भी जा करके हम डिफरेंस मोड पे सेट कर देते हैं और ये देखिए आपका कलर टारगेट के हिसाब से हो गया। ठीक है। अच्छा चलिए, अभी तो आपने ये किया कि लाइट स्किन टोन को डार्क स्किन टोन में कन्वर्ट किया। अब करते ये हैं कि डार्क स्किन टोन को लाइट स्किन टोन में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो चलिए इन दोनों इमेज को बंद करते हैं और फिर से कोई दो इमेज वही वाली खोल लेते हैं, जैसे कि ये खोल ली, ओपन कर लिया। वैसे ही इनको फिट टू स्क्रीन कर ली दोनों इमेज। फिट टू स्क्रीन करने के बाद विंडोज से अरेंज में जाकर के टू अप वर्टिकल सेट कर लिया। अब हमें डार्क स्किन टोन को लाइट स्किन टोन में बनाना है। ठीक है, तो अब ये टारगेट है लाइट स्किन टोन और सोर्स हमारा डार्क स्किन टोन है। ओके, तो हम डार्क स्किन टोन वाली इमेज को सिलेक्ट करते हैं और इसमें दो लेयर बना लेते हैं, वैसे ही जैसे पहले बनाई। ऊपर वाली लेयर का नाम टारगेट और नीचे वाली लेयर का नाम सोर्स। ओके, इमेज पे आए, कलर ड्रॉपर टूल लिया और चूंकि लाइट स्किन टोन हमें करना तो टारगेट स्किन कलर हमारा ये है, हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया कलर और ब्रश टूल के माध्यम से यहाँ पे एक स्पॉट बना लिया। ठीक है, ओ सॉरी, ये मेरा बैकग्राउंड लेयर में ही बन गया, कोई बात नहीं, मैं टारगेट लेयर सेलेक्ट नहीं कर पाया था। चलिए टारगेट लेयर सेलेक्ट कर ली, आई ड्रॉपर टूल लिया और स्किन टोन का सैंपल लिया, ब्रश के माध्यम से यहाँ पे बना लिया। अब सोर्स पे आए, फिर से आई ड्रॉपर टूल लिया, सोर्स की इमेज का कलर सैंपल लिया, ब्रश टूल के माध्यम से ओवरलैप करते हुए एक स्पॉट यहाँ बना दिया। अब यहाँ पे टारगेट लेयर को हम जैसे पहले किया था वैसे डिफरेंस मोड पे ब्लेंड कर देते हैं और इन दोनों टारगेट और सोर्स लेयर को हाइड कर देते हैं। वापस बैकग्राउंड लेयर पे आते हैं और कलर रेंज इसकी सेलेक्ट कर लेते हैं। ये इस तरीके से सेलेक्ट हो गई। जो छूट गया है मैजिक बैंड के माध्यम से हम उसको ऐड ऑन कर लेंगे। ठीक है, और ये सिलेक्ट हो गई। ठीक है, इसमें फेदर कर देते हैं। फेदर चूँकि लो इमेज है इसलिए इसमें 3 का करते हैं और ओके कर देते हैं। अब इससे वैसे ही कलर एडजस्टमेंट की सॉलिड कलर की एक लेयर बनाते हैं, कोई भी कलर डाल के इसको छोड़ देते हैं और दोनों लेयर को एक्टिव कर लेते हैं। और कलर एडजस्टमेंट लेयर की कलर को हम जो सैंपल दोनों स्किन टोन के सैंपल का डिफरेंस कलर बना था उस कलर में सेट कर देते हैं और ओके कर देते हैं। अब दोस्तों यहीं पर थोड़ा सा पहले वाले ऑप्शन से डिफरेंस होता है कि यहाँ पे हम अब इसको डिफरेंस ब्लेंड में नहीं डालेंगे, अब हम इसको डालेंगे कलर डॉज में। ये देखिए भैया, आपका स्किन टोन डार्क से लाइट हो गया। ठीक है, अब यही प्रैक्टिकल हम बाकी उन 2 इमेज पे कर लेते हैं जिन पे हमने पहले काम किया था। चलिए अब उनको खोल लेते हैं। ये खोल ली, फिट टू स्क्रीन कर लिया दोनों को, विंडोज अरेंज में जाके टू अप वर्टिकल कर लिया। अब हमारी टारगेट इमेज ये डार्क है जिसको हमें लाइट इमेज में कन्वर्ट करना है, तो हम इस इमेज को सिलेक्ट करते हैं और इसमें 2 लेयर बनाते हैं। वैसे ही ऊपर वाली टारगेट, नीचे वाली सोर्स। और टारगेट लेयर को सिलेक्ट करते हैं, आई ड्रॉपर टूल लेते हैं, टारगेट लेयर
इस बार मेरी लाइट स्किन टोन वाली है, तो हम इसमें सेलेक्ट करते हैं और कलर सैंपल लेने के बाद ब्रश टूल के माध्यम से यहाँ पे एक स्पॉट बना लेते हैं। वापस सोर्स लेयर को सिलेक्ट करते हैं, कलर ड्रॉपर लेते हैं और ये स्किन टोन लेकर के ब्रश टूल के माध्यम से इसको ओवरलैप करते हुए एक और स्पॉट बना लेते हैं। अब टारगेट लेयर को वैसे ही डिफरेंस में सेट कर लेते हैं, कर लिया। इन दोनों लेयर को, टारगेट और सोर्स लेयर को हाइड कर देते हैं, बैकग्राउंड को सिलेक्ट करते हैं और वैसे ही कलर रेंज में जाके स्किन टोन को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सेलेक्ट हो गई। ये इमेज हाई रेजोल्यूशन की है, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और ये आ गई। और जो जो छूट गया है उसको मैजिक बैंड के माध्यम से हम ऐड ऑन कर लेंगे। ये ऐड ऑन हो गई। ओके, अब इसमें भाई हम फेदर दे देंगे। फेदर चूँकि हाई रेजोल्यूशन है इसलिए इसमें 5-6 जो भी आप चाहें अपने इमेज के हिसाब से दे सकते हैं। वो देने के बाद हम फिर से इसमें एक एडजस्टमेंट लेयर बनाएंगे सॉलिड कलर की, कोई भी कलर डाल के ओके कर देंगे। और अब टारगेट और सोर्स लेयर को एक्टिव करेंगे और एडजस्टमेंट लेयर के सॉलिड कलर को हमने उसी तरीके से जो डिफरेंस कलर बना था उसको ओके करते हैं और इसकी ब्लेंडिंग मोड को कलर डॉज कर देते हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से आपकी इमेज स्किन टोन बन गई। दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा मैंने आपको सिखाने के लिए ज़्यादा प्रिसाइजली सिलेक्शन नहीं लिया है। आप प्रिसाइजली सिलेक्शन लेंगे जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे तो उससे थोड़ा और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट तो आप जानते हैं, आप टोन कर्व के माध्यम से कर ही सकते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। इस तरीके से किसी इमेज की स्किन टोन को दूसरे इमेज की स्किन टोन से मैच बड़ी आसानी से कराया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको ये मेरा एक्सपेरिमेंट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर कुछ ख़राब लगा हो तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे मुझे आपको और नए नए वीडियो बना करके देने की हिम्मत आती रहे और आपको कुछ नया सीखने को मिलता रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।